हम लोग रो रहे हैं, लेकिन फिर भी कहाँ जाए, वो जन्म लिया है तो जाएंगे कहाँ, क्या करें। बहुत हम कहेंगे तो कहाँ, हमारे कहने से वो चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, ज़बरदस्ती घुस जाते हैं। उनको कहो झगड़ा कर काट लेते हैं। बंदर यहाँ पर ज़्यादा परेशान करते हैं, किसी भी चीज़ से बंदर कच्ची कुटियाओं को अधिकतर परेशान करता है। ये टीन है, आधे टूटे आधे फूटे जो भी है। साथियों, महाराज जी के यहाँ पर जो महाराज जी जो अंदर गुफा में तपस्या करते हैं, गुफा में भजन करते हैं, वो मैं स्थान दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले आपको कि गुफा में महाराज जी यहाँ पर रहते हैं। जो विष्णु, एक बार आजा, थोड़ा ध्यान से आना, छोटा सा गेट देख जा सकता हूँ। मैं उसी तरह हूँ, उसी तरह मुझको जलन, वही कंडीशन है। भोजन पानी कुछ होता नहीं। और आज 26वां दिन है। 26वां दिन आपकी मतलब स्वास्थ्य थोड़ा सा भोजन पा लेते अब तो आता कहाँ बनाता, अब बनाने में परेशान। अरे वो तो अभी मैं आपको पता नहीं आप में क्या मोहनी क्या मंत्र है कि मैं आपसे इतना बोल लिया। नहीं, पड़ा रहता हूँ बस। 50 वर्ष तक चाहे जो कोई कर ले, नहीं 50 के आगे जैसे गया क्यों नहीं कर पाता है। जब तक नए जीवन का नया खून संचार होता है, तब चाहे जहाँ जीवन में संसार सागर में घूम लो। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी मैं कन्हैया शर्मा। जैसे आपको धर्म की यात्रा में लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ, आज जिनका संतों के दर्शन करा रहा हूँ, पहले तो मैं बताता हूँ ये संत चित्रकूट के जंगलों में रहते हैं और एकांत में भजन करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये बता देता हूँ इनका जो भजन का, और साथ ही साथ इनसे हम दर्शन करेंगे, सत्संग लेंगे, उनकी कुटिया के दर्शन करवा रहा हूँ। और मैं सभी से कहता हूँ संतों के दर्शन जाए तो समर्पण भाव से जाइए। और सभी से कहता हूँ कोशिश भी कीजिए, जब संतों के दर्शन हो जाए ना, उस हरि को धन्यवाद कह देना, हे भगवान आपकी वजह से संतों के दर्शन, क्यों उसकी कृपा के बगैर हो नहीं सकता। और जब तक अभी तक आपने संतों के दर्शन नहीं किया, समझ लेना उसकी कृपा हो ही नहीं है। और जब उसकी कृपा हो जाए तो संतों के दर्शन अवश्य होंगे। हम जिन महाराज जी पहले विष्णु बाहर से कुटिया दिखाना, पूरी यहाँ पर थोड़ा बंदरों का एरिया है, आपको बता दूँ, इसीलिए कांटेदार ये जो आप झाड़ी दिखाई दे रही है ऊपर रखी हुई है, बंदर यहाँ पर ज़्यादा परेशान करते हैं। किसी भी चीज़ से बंदर कच्ची कुटियाओं को अधिकतर परेशान करता है। ये टीन है, आधे टूटे आधे फूटे जो भी है, और इसको बंदर आपको पता ही जंप करेंगे तो कितना नीचे आ जाता है। और कोई लोहे का तो बना नहीं है, कोई एंगल तो लगी नहीं है, कोई दीवार तो बनी नहीं, इस प्रकार का बना हुआ है। अरे इतना परेशान करते हैं, बहुत बहुत बंदर। अरे जिसके लेंटर पड़ गया, पक्के हैं, अरे वो तो सुकून से। और यहाँ पर महाराज जी जैसे अपने हाथों से ये पूरा बनाया है, अपने हाथों से पूरा लकड़ी का ये बनाया है, एक एक लकड़ी मतलब जंगल से इकट्ठा करके ये बनाया है। हालांकि लकड़ी का है तो आपको मैं बताता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, महाराज जी को भी पता होगा। ये लकड़ी का बनने से ये नुकसान है, दीमक कुछ टाइम में ख़त्म कर देगा। नहीं, इतना डिमकी लगती है। ये पिछले साल ही चबूतरा बनाया है, तो ये चबूतरा में रोज दीमक लगती थी। ये लकड़ी सब खा जाती है, सब खा जाती ये जैसे आप देख रहे हैं विष्णु दिखा ना, ये देख पा रहे हो साथियों, ये कोई पट्टी नहीं लगी हुई, दीमक की वजह से पूरा खोखला कर दिया। ये मिट्टी बन गई पूरी की पूरी, आपको पता होगा। पूरा पूरा देखो ये हर लकड़ी खा जाती है, पूरा खा जाती है। ऐसा होता ईटा, कोई भगत आता यहाँ से। ठाकुर जी के दर्शन करवाना साथियों, जैसे आप देख पा रहे हो महाराज जी के, ठाकुर जी के दर्शन आपको हम पहले करवा रहे हैं। और ये लड्डू गोपाल जी, लल्ला, और ये सालिग्राम जी की, जैसे आप देख पा रहे हो। ये रामानंद, रामानंद, हाँ 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 हाँ, वो हमारे गुरु भाई आपके वृंदावन में रहते हैं। अच्छा साथियों, महाराज जी के यहाँ पर जो महाराज जी जो अंदर गुफा में तपस्या करते हैं, गुफा में भजन करते हैं, वो मैं स्थान दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले आपको कि गुफा में महाराज जी यहाँ पर रहते हैं। जो विष्णु, एक बार आजा, थोड़ा ध्यान से आना, छोटा सा गेट देख जा सकता हूँ। पैंट पैंट पहने हो, हमारी बात को समझना। अच्छा ऐसा क्या? आश्रम है। अच्छा अच्छा, महाराज जी ने मुझे मना किया है तो कोई नहीं महाराज जी। नहीं, कहने का मतलब हाँ, शुद्ध होकर के भी बैठा जाता है, उसमें प्रवेश करते हैं। चलो हम बाहर से बस यही बाहर से सब लोग देख लेते हैं। विष्णु हमें जो बाहर से एक बार दिखा दे। महाराज जी कह रहे हैं थोड़ा, हमने आज पैंट पहना है और इसीलिए, और आज ही हमने सारे कपड़े एक साथ धोए हैं। कोई नहीं महाराज जी। बजरंग बली, अच्छा गाड़ी की प्लेट की नाम है कि बजरंग बली वाली है ना? जी जी जी, पहले लिखवा लिया था,
लेकिन तो ये होता है अरे बड़ी बात, अभी विष्णु महाराज जी का नाम बजरंग दास जी है। अरे आज शनिवार है। अरे महाराज, अरे हो गया आज सही जगह आ गए। आज वाहन भी देखो और दर्शन भी देखो महाराज जी। बड़े सौभाग्य मानता हूँ, आज अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। ऐसी बात नहीं होता है, चल फिर करके सबके दर्शन लेना चाहिए, हमारा भी अनिवार्य है, हम भी जाते हैं। और महाराज जी फिर आता रहूंगा मैं, और कोई सेवा की आवश्यकता हो तो मुझे बता दो। मुझे हमारे क्या योग्य बताना है, हमारे योग्य हमारे मैं सामर्थ्य के मैं अनुसार। बताने योग्य नहीं हूँ। थोड़ा बहुत ना मेरे पास यहाँ पानी की टंकी है, ना पानी का नहीं मतलब स्रोत नहीं है। पानी का स्रोत नहीं। वो एक सरकारी बनी, उसमें जो होता है तो लाते हैं, नहीं जब और नीचे एक कुआं है तो वहाँ से ढो ढो के पीते हैं। अब आप जानते हैं, पाइप खरीदो, वहाँ से ऑर्डर ले, सब बने। बता दिया कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता ना, मैं क्या कहूँ। मेन मतलब पानी की समस्या आपकी। पानी की समस्या है, जैसे कोई आ गया भगत तो अपना यहाँ लेटा रहता है। वो एक लॉकडाउन में ग्वालियर जिला का आया था, बोल गया था, कहा महाराज जी मैं आपका पाइप कनेक्शन करवा दूंगा, टंकी बनवा दूंगा और एक स्नान गृह बनवा दूंगा। फिर क्या हुआ? वो लॉकडाउन में जाने ऊपर चला गया, क्या हुआ तब से आया नहीं। अच्छा, हाँ, तब से आया नहीं। और न उस तरह कोई भगत आते मिलते। चलो राम जी की इच्छा, पढ़े हो। जैसे कि साथियों महाराज जी की यहाँ पर मेन पानी की समस्या है, और महाराज जी जैसे कि कह रहे हैं यहाँ पर मेन पानी की अगर समस्या हो जाए दूर, जिससे कि पानी का एक छोटी टंकी लग जाए और पाइप कनेक्शन हो जाए, ये महाराज जी की एक अति आवश्यक वाली होती है, क्योंकि पानी का स्रोत सबसे पहले चाहिए कुटिया में। और अगर कोई भक्त था लेकिन वो अभी नहीं आ पाया, कोई नहीं किसी कारण के वजह से नहीं आ पाया, लेकिन कोई भाई अगर महाराज जी की सेवा करना चाहता है या इस पानी की संबंधित सेवा करना चाहता है तो जाएगा लमसम आपके हिसाब से कितना रुपए खर्च हो जाता है? लगभग 25। 25,000 रुपये। महाराज जी जैसे बता रहे हैं, मन 25,000 रुपये का कोई भाई सहयोग कर सकता है महाराज जी को तो ज़रूर करना, क्योंकि महाराज जी को 25,000 का सहयोग इस पानी की सुविधा के लिए आवश्यकता है। और महाराज जी निजी कोई नहीं, और वैसे भी महाराज जी जो दवा है मैं आपको धर्म की यात्रा की तरफ से कर दूंगा। पानी की जो मेरे भक्त जुड़े हुए उनको मैं कह दूंगा, और कोई मेरा भक्त विश्वास है कर देते हैं और कर देंगे, मुझे इतना विश्वास है उन पर। भाई देखो, आप ही आ गए और कोई भक्त कहीं से आ गया, जहाँ पे पानी का स्रोत होगा, ठहरने का स्रोत होगा, वही तो रुकता है। और विष्णु इस दवा का बाद में एक बार फोटो ले लेना, और महाराज जी की जो आवश्यकता दवा है जो पहुंचा देना है। सदगुरु वालों से है क्या महाराज जी? हाँ, जानकी कुंड। हाँ, जय का महाराज जी अभी आपका तबीयत कैसे है? अभी मैं उसी तरह हूँ, उसी तरह मुझको जलन, वही कंडीशन है, भोजन पानी कुछ होता नहीं। और आज 26वां दिन है। 26वां दिन। बताया ना कि 14 दिन तो कुछ मैं भोजन किए नहीं। अब पड़ा हूँ यहाँ, जो डॉक्टर कल दिया है, अल्ट्रासाउंड करवाया, ये सब पर्चे सर्चे रखे। क्या बताया डॉक्टर ने? वो बोले कल अल्ट्रासाउंड में बताया कि आपके दाहिने अंग में तो पथरी है और आपके इन्फेक्शन हो गया है, तो आपकी पेशाब नली का रास्ता रुक जाती है। तो आप पानी पीजिए, जितना पिया हो पानी पीजिए। तो वही पानी गर्म करके, अब ये था कि आरती पूजा हो जाए, इसके बाद पानी गर्म को इस थर्मस में भर लेता हूँ, बाकायदा छान के जब ठंडा होता तो पीता हूँ। बस पानी का सेवन चलता है। उसको 45,000 तो पहले नगद जमा कराते हैं यही जहाँ मैं गया अस्पताल में, और फिर ट्रीटमेंट का अलग लगता है, यानी 1 लाख रुपया पहुँचता है। तो मैं कल पूछना चाहा कि पता चल जाए, नहीं मैं अपनी दवा बना के पालूँ, हो गए बनी रहो तो कहाँ जाएगी है? अगर वो वहाँ है, पित्त की थैली में है, तब तो ऑपरेशन कराना हो, क्योंकि दवा जाने का कहीं से रास्ता नहीं होता। वो तो डॉक्टर आपको राय देगा। हाँ, तब ये करवाया सारा। तो महाराज जी अभी जैसे आपकी मतलब स्वास्थ्य थोड़ा सा भोजन पाल लेते अब तो आता कहाँ बनाता, अब बनाने में परेशान। अरे वो तो अभी मैं आपको
पता नहीं आप में क्या मोहनी क्या मंत्र है कि मैं आपसे इतना बोल लिया। नहीं, पढ़ा रहता हूँ, बस हो गया। उनकी थोड़ा सा जो थोड़ा बहुत बना तो पूजा सेवा कर दिया, नहीं बस पढ़ा। पानी का आधार रहता है, भूख लगती नहीं, भूख नहीं लगती। और ये कहानी। महाराज जी, कोई जैसे कि जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है, तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा संत बनने के बाद? जय हो। मैं गृहस्थ जीवन का मेरा जन्म है, ठीक है ना। ये नवरात्रि बीत गई, 74 में लग गया हूँ। अब आया जो आनंद है, आनंद है। उस परमेश्वर की शरण में चले जाइए, कोई हानि नहीं, कोई कुछ नहीं चाहे, जहाँ पर आप पड़े रहो। महाराज जी, जैसे कि आपने अभी, जैसे कहना नहीं चाहिए, अभी आपने ये राम तपोभूमि पर हो चित्रकूट, और आप वृंदावन भी गए हो, वहाँ आपने कृष्ण देखा, यहाँ पर राम देखा, तो आपने दोनों नामों में क्या भिन्नता देखी, क्या समानता देखी? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, बिहारी जी का जो कर्म था वो बालापन से सब अपना उज्जेति जितने हुए रहे वो सब दिखाया है, बालेपन से, जन्मय से किया। और राम जी तो विवाह होने के बाद आए हैं, वर्ष 18 की सिया 27 के राम। 27 वर्ष के बाद वो वनगमन किया और जितनी भी लीलाएं किया, ताड़का वध किया, रावण वध किया और बाली वध किया, ये कर्म जो किए तो ये यानी अपने उम्र में किए, अर्धांगिनी सहित। वो जो बाल गोपाल हैं वो जन्म से अपना सब किया, और रामावतारी के बाद द्वापर में तो जन्म लिए हैं। शेष जो कुछ रहा अपना द्वापर में पूर्ण किए। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि किया न हो तो करके देख। जैसे हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में ये बात आई कि हमें क्या करना है, हमारे बड़े लोग क्या, माता पिता हैं, भैया बंधु हैं, क्या करते हैं, वो ऐसे रास्ते हमें भी। हाँ, यदि वो गलत रास्ते तो उसको मत जाइए, सही रास्ते को अपनाना चाहिए, यही एक सीधा मार्ग बनता है। और कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ तो भैया खा लो, पी लो, घूम लो, और जितना हो सके अधिक से अधिक उतने अच्छे कर्म कर लो, होगा। क्षण मात्र की तो जिंदगी आती है, 50 वर्ष तक चाहे जो कोई कर ले, नहीं 50 के आगे जैसे गया क्यों नहीं कर पाता है। जब तक नए जीवन का नया खून संचार होता है तब चाहे जहाँ जीवन में संसार सागर में घूम लो, इसकी बात नहीं। महाराज जी, जैसे अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं और साथ साथ अपने को सही कहा है कि इस संसार में जो समय रहते हैं वो कार्य कर लेना चाहिए, और जो कल पे सोचा है कल करेंगे वो आज ही कर लेना चाहिए। उसको रुकिए मत। काल करे सो आज कर, आज करे सो। पल में परलय होते हैं कि बहुर करेंगे कब। वापसी का कोई ठिकाना नहीं। हम बढ़ते चले जा रहे हैं कि वापसी होंगे या उधर ही रह जाएंगे, लेकिन जो करना है सो आज कर, तत्काल। जैसे कि महाराज जी का ये सत्य वचन है। और महाराज जी की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और महाराज जी अभी स्वास्थ्य थोड़ा सा सही नहीं है। आज जी कुटिया महाराज जी की गुफा आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और जैसे महाराज जी अभी भोजन प्रसाद स्वास्थ्य सही होने के नहीं होने के नाते भोजन प्रसाद अभी नहीं बना रहे हो आप इन दिनों, अभी जो भी है पानी के माध्यम रहते हैं। तो महाराज जी फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सीताराम, जय राम, जय गुरुदेव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।